मैं इवेंजलिस्ट रुबीना खान को दावत दूंगी कि वो आए। वो फाउंडर और चेयरमैन है ग्रेस ऑफ गिवन मिनिस्ट्री की, और वो इंचार्ज है राफा मिशन वेलफेयर एसोसिएशन की। खुदा की खादमा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आयम सब बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह फरिया ने कहा कि शायद मैं कमज़ोर हूँ, या शायद नहीं, यकीनन मैं काफ़ी दिनों से तबीयत मेरी नासाज चल रही है। और जब परसों मैं टेस्ट करवाने गई तो डॉक्टर ने कहा कि चेस्ट इन्फेक्शन है, मगर ना ये कोविड है ना ये नमूनिया है, वायरल चला हुआ है। ठीक है, तो मैं 3-4 दिन से बड़ी ही परेशान थी। अब सुबह जो लास्ट टाइम था ना, मैंने कहा खुदावन मैंने जिस्मानी मेहनत कर ली, ठीक है, मैंने अपना हिस्सा कर लिया है, और अब आप करें। तो जब से शहीना खुदावन की वर्शिप कर रही है, मैं समझ रही हूँ कि हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। बरकत पाई है? किस किस ने वर्शिप के वसीले बरकत पाई है? बहुत सारी फरिया ने बातें बताई हैं कि आज हम अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आए हैं, अपनी शनाख्त के लिए आए हैं। कितने लोग अपनी शनाख्त जानते हैं? हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम कौन हैं? पहला पत्रस 2 बाब 9 आयत। मेरे साथ सब मिलकर बोले, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें अपनी अजीब तारीखी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। एक ही वर्ष में हमें 6 खूबियां मिलती हैं। एक वर्ष में हमें 6 खूबियां मिलती हैं कि हम एक बरगजीदा नस्ल हैं। बरगजीदा का मतलब बुलाया हुआ। जिस तरह आज शहीना ने अपने बारे में बताया, मेरे दादाजी भी गैर कौम से थे और वो कश्मीर से थे, फौजी बंदा थे। लेकिन एक दफ़ा जब मेरे लिए दुआ हो रही थी और एक छोटी सी बच्ची से खुदा ने मुझसे कलाम किया कि जो खुराक मैंने तुझे दी है वो मैंने तेरे बाप दादा को भी नहीं दी। आमीन। कलाम में लिखा हुआ है कि जो खुराक खुदा ने मुझे दी है वो मेरे बाप दादा को भी नहीं दी थी। खुदावन हमें चुन लेता है हमारे घरानों में से। किस लिए? ताकि हम क्या करें? ताकि हम क्या करें? अपनी खूबियां बयान करें कि मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं वर्शिपर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं कोई चेयरमैन हूँ, मैं क्या हूँ। हमारी जो सबसे बड़ी खूबी और पहचान है वो मसीह में हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। कितनी बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं? और जब वो कहता है कितने बेटे हैं, तो हम भी बेटे हैं। उसने एक ही नाम से पुकारा है, क्योंकि अब कोई औरत या मर्द नहीं रहा, अब हम सब मसीह में एक हैं। जब हम सब एक हैं तो हम सब की पहचान क्या है? एक है। हमारी खिदमतें तो डिफरेंट हो सकती हैं, मगर हमारी पहचान एक है कि हम मसीह में बुलाए गए हैं। और हम क्या हैं? पहला इफिसियों वर्सेस ज़रा कोई निकालेगा और वो मदद करेगा पढ़ने में। शहीना अगर आप जल्दी पढ़ सकते हो तो माइक बाजी को दे दो। जो भी बहन पढ़ सकती है जल्दी जल्दी निकाल के फिर वो पढ़ती जाए, क्योंकि मुझे इफिसियों, पहला इफिसियों 3 बाब, इफिसियों 1 बाब 3 आयत।
सॉरी, कमज़ोरी आप लोगों को महसूस हो रही होगी, लेकिन मेरी कमज़ोरी में मेरा खुदा ज़ोरावर खुदा है। उसने कहा मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है। सुबह से ये आयत तो आ रही है, मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी। लेकिन मैं कह रही खुदावन, डॉक्टर ने कहा था चेस्ट इन्फेक्शन है, खुदावन उसने ये कहा था, लेकिन उसका फ़ज़ल वाकई मेरे लिए काफ़ी है। आमीन। इफ्सियों पहला बाब 3 आयत, कोई भी बाब आवाज़ें बुलंद पढ़ ले। आमीन, आमीन। किसका शुक्र हो? खुदावंद का शुक्र हो कि जिसने हमें रूहानी आसमानी मकामों पर रूहानी बरकतें बख्शी हैं। तो मैं क्या हूँ? मैं बाबरकत हूँ। सब कहें मैं बाबरकत हूँ। मैं कौन हूँ? मैं बाबरकत हूँ। मैं क्यों हूँ बाबरकत? मैं क्यों हूँ बाबरकत? ये यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने हैं कोई शख्स किसी के बारे में अच्छा कहता है, कोई शख्स किसी के बारे में अच्छा कहता है। मगर यहाँ पे कौन अच्छा कह रहा है? यहाँ पर हमारा खुदा अच्छा कह रहा है कि वो मेरे बारे में तारीफ़ कर रहा है और उसने मुझे क्या बना दिया है? बाबरकत बना दिया है। शायद मैं अपने माँ बाप के लिए उस तौर से बाबरकत ना रही हूँ, या हम में से बहुत सारे हैं बच्चे, ठीक है, हम हो सकता है कि हम अपने माँ बाप के लिए उतने बाबरकत नहीं रहे हों, लेकिन हमारा खुदा जिसने कहा कि तू बाबरकत है, तू बाबरकत है। क्योंकि अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बचाते, माँ बाप बच्चों को बचाते हैं। लेकिन मेरे लिए खुदा ने मेरी बेटी फरिया को इस्तेमाल किया। आमीन। मुझे बुलाने के लिए खुदा ने फरिया को इस्तेमाल किया, क्योंकि जब माँ बाप हिल जाते हैं, जब उसके बच्चे क्या होते हैं? बीमार होते हैं। खुदा ने फरिया के बदन में बीमारी को डाला और खुदा ने मुझे अपने पास बुला लिया। तो मैं क्या हूँ? बाबरकत हूँ। जब मैं बाबरकत हूँ तो मेरे साथ वाला भी कौन है? एक दूसरे को हाथ लगाइए और कहें आप बाबरकत हैं। कहें आप बाबरकत हैं। मैं बाबरकत हूँ, क्योंकि वो बरकत जो खुदा ने मुझे दी है वो किसी और को नहीं दी है। सबके पास डिफरेंट बरकतें खुदा ने बख्शी हुई हैं। किसी को जिस तरह शहीना वर्शिप कर रही थी, खुदा ने किसी को वर्शिप का तोड़ा दिया है, किसी को कलाम का, किसी को दुआ का, किसी को बजाने का। और याद रखें, ये छोटी बरकत नहीं है जो हम कहते हैं दरिया बिछाना, कोई बरकत की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बरकत है। क्योंकि दरिया बिछती हैं, अरेंज होता है, तो लोग आकर बैठते हैं और खुदा का काम शुरू होता है। तो जब खुदा ने मुझे अपनी बरकत में बुलाया है तो मैं बाबरकत हूँ। आज मत ये कहें, बहुत सारी बातें फरिया ने प्रिजाइडिंग में बोल दी कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, या मैं अनपढ़ हूँ, या मैं ये नहीं कर सकती, या मैं वो नहीं कर सकती। मगर उसने तो आसमानी बुलावे में हमें शरीक किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज लोगों के लिए अमेरिका का वीज़ा बहुत बड़ी बात है, और कुछ तो कहते हैं मलेशिया का ही लग जाए, ठीक है, कहीं का भी लग जाए मगर वीज़ा लग जाए। मगर हमारे जो वीज़े लगे हुए हैं वो बड़े कीमती हैं, वो सीधा बाप तक रसाई वाले वीज़े हैं। और वो कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, जहाँ मैं हूँ मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ पर हो। तो खुदावन यीशु कहाँ पर है? और वो क्या चाहता है? मैं और आप कहाँ पर हो? आसमानों पर हो, उसके साथ हो, उसके कामों में उसकी क्या करें? हेल्प करें। मुझे खुदा ने बाबरकत बनाया है ताकि मैं दूसरों को बरकत दे सकूं। याद रखें, आपके पास जो बरकत है, चाहे दुआ की बरकत है, मुझ में भी ये दुआ की बरकत किसी से ट्रांसफर हुई है। ऐसे ही है बहनों, ऐसी है या नहीं है? हमारे पास जो बरकतें हैं, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मेरे हाथ रखने से जो बरकत तुझे मिली है उसको क्या कर दे? चमका दे। तो जो खुदा ने हमें बरकत दी है, जो हमारे साथ होते हैं, वो बरकत उसमें भी ट्रांसफर हो जाती है।
तो अगर मैं ये कहूँ कि खुदावन, मेरे बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, आज खुदावन ज़िंदगियों से कलाम कर रहा है कि अगर हम कहें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब मैं मुश्किल में थी, मुसीबत में थी, कितनी बहनें जो बिल्कुल ईजिली आई हैं खुदावन में, कितनी बहनें, कोई हाथ उठाएगा दिलेरी से? बहुत ईजी, कुछ भी नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, बहुत ईजी आ गई हैं। कोई भी ईजी नहीं आया। इस प्रोग्राम को कराने के लिए भी बड़ी मुश्किलात हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं और मेरा शौहर बीमार हुए हैं, ठीक है, जो कि होते ही नहीं हैं। खुदा के कामों में हमेशा रुकावट होती है, मगर खुदा अपने कामों को करने की कुदरत रखता है। अगर आज मैं गमज़दा हूँ, अगर आज मैं मुश्किल में हूँ, तो ये मत सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकती या खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, किसी के पास जॉब नहीं होगी, किसी के पास बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त, वो कठिन वक्त से गुजर रही है, कोई टेंशन से, कोई डिप्रेशन से, कोई किसी भी तरह से गुजर रही है, लेकिन आपका खुदा आपके साथ है। साथ है या नहीं है? उसने हमें छोड़ा नहीं है। वो मुश्किल मुसीबत लेकर आता है हमारे साथ साथ चलने को। अगर हम कलाम को देखते हैं तो यूसुफ जब जेल में भी था तो खुदावन कहाँ था? उसके साथ था। तो जब मैं मुश्किल मुसीबत में थी या हूँ तो खुदावन कहाँ है? मेरे साथ है, क्योंकि उसने मुझे बाबरकत बनाया है, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। क्या हमारे बच्चे जो नाफरमान हो जाते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं? ज़िद्दी हो जाते हैं हम छोड़ देते हैं? शौहर बीवी को, बीवी शौहर को छोड़ देता है? कोई भी नहीं छोड़ता है। तो इसी तरह हमारा खुदा जो है वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। जो बरकत खुदा ने मुझे दी है वो बरकत जो है वो तख्लीकी बरकत है, ठीक है। तख्लीकी बरकत का मतलब है काम करती हुई बरकत, ठीक है। जो भी बहन या बेटी काम कर रही होती है तो खुदा उसको क्या करता है? पसंद करता है, और फिर उसके वसीले क्या होती है? बरकत ट्रांसफ़र होती है। हम पुराने अहदनामे को जब देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बाप अपने बेटों को क्या देते थे? बरकत। याकूब ने अपने पोतों को बरकत दी। दाऊद की बरकत किसके साथ हुई? सोलोमन बादशाह के साथ, ठीक है। इसी तरह जो मेरी और आपकी बरकत है वो कभी भी हमारे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। वो तख्लीकी है, वो बढ़ती चली जाएगी। और कभी परेशान नहीं हो कि आज मेरा बच्चा गा नहीं रहा, आज मेरा बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, इस बात से परेशान मत हो, क्योंकि ये परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि ये खुदा अपने वक्त पे लोगों को इस्तेमाल करता है। मुझे भी फ़ौरन इस्तेमाल नहीं किया, आपको भी फ़ौरन इस्तेमाल नहीं किया। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम समझते हैं इनको कुछ नहीं आता है, मगर कभी आपने गौर किया कि उनको वो कुछ आता है जो हमें नहीं आता? कभी आपने गौर किया कि उनको वो कुछ आता है जो हमें नहीं आता है? मैं कैमरे से बहुत शाय होती हूँ, मगर फरिया बहुत उसको ईजिली हैंडल करती है। मैं पीछे ही रहना पसंद करती हूँ, मगर वो बहुत शौक से वो करती है, क्योंकि ये खुदा क्या गिफ्ट है उसके पास, वो इसलिए बुलाई गई है। तो हम जिस जिस चीज़ के लिए बुलाए गए हैं, मैं इसमें परेशान नहीं होती हूँ कि मुझे ये शौक़ नहीं, मैं इसमें परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि जो चीज़ उसने मुझे दी है वो बेहतरीन है। वो क्या है? बेहतरीन है। अगर आपको दुआ का तोड़ा दिया है तो वो क्या है? वो बेहतरीन है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। अब शहीना ये ना बोले मेरी बेटी क्यों वर्शिपर नहीं है, उसकी बेटी को खुदा ने कुछ और बरकत दी है। तो इसी तरह खुदा ने हमारी बरकतों को, और ये नहीं कि सिर्फ हमारे बच्चों के साथ ये बरकत ट्रांसफ़र होती है, मेरे बहुत सारे रूहानी बच्चे भी यहाँ पर हैं, मेरी बहनें भी यहाँ पर हैं, बरकत ट्रांसफ़र होती है, मगर जब तक आप बरकत वाली जगह पर रहते हो। आमीन। जब तक आप बरकत वाली जगह पर रहते हो। हमारी एक पहचान क्या है जो हमने अभी अभी सुन रहे हैं? वो है मैं बाबरकत हूँ। आमीन। सब कहें मैं बाबरकत हूँ। कोई मत कहे मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। कोई ये ना कहे मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ आपके पास है
वो दुनिया के पास नहीं है। आज जब बड़ी बेटी मेरे लिए दुआ कर रही थी और जब वो कह रही थी, उसके अल्फाज इतने खूबसूरत खुदा ने उसको दिए। उसने कहा, खुदावन आपने मुझसे ऐसी मोहब्बत की है कि आपने मुझे निजात का खौफ दिया है। बथेरी दुनिया में लोग हैं, क्या खुदा उनसे मोहब्बत नहीं करता? क्या वो निजात याफ्ता है? क्या वो निजात याफ्ता है? क्या वो जानते हैं कि खुदावंतों का खुदा और बादशाहों का बादशाह एक ही है? जानते हैं? नहीं जानते। बहुत सारी दुनिया आज भी उसके निजात वाले तख्त के पास नहीं आई हुई है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। पहली मेरी शनाख्त क्या है कि मैं बाबरकत हूँ। दूसरी मेरी शनाख्त है मैं चुनी हुई हूँ। सब कहें, जोर से कहें। किस लिए? किस लिए? खुदा के अजीब कामों को बयान करने के लिए। हालेलुया। ये इफ्सियों 1 है और 4, चौथी आयत कोई भी पढ़ ले बहन। आमीन। उसने हमें क्यों चुन लिया? ताकि हम पाक हो और क्या हो? बेऐब हो। शायद मैं अपने माँ बाप की मर्जी से पैदा नहीं हुई। वो लड़का चाहते होंगे मगर मैं लड़की हुई। मगर मैं किसकी मर्जी से पैदा हुई हूँ? उसने मुझे लड़की ही कबूल किया है। आमीन, आमीन। उसने मुझे लड़की ही कबूल किया है। उसने मुझे लड़के के तौर पर इस दुनिया में नहीं भेजा है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे अब्बा जी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग टूट गई। बहुत सारे लोग कहने लगे, पंजाबी लोग कैसे कहते होंगे, कुड़ी बड़ी बाप की टांग तोड़ दी। जैसी मैं पैदा हुई मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया और मेरे अब्बा जी घर में बैठ गए। वो सीमैन थे, बहुत कुछ, वो एक्टर थे, डायरेक्टर थे, सीमैन थे, वो बहुत कुछ करते थे मगर वो घर में कम रहते थे। और मेरी दादी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये क्या हुआ है। इसकी टांग टूटी तो मैंने इसको कई महीनों बाद देखा है। अब ये कुछ महीने तो मेरे सामने रहेगा। ठीक है, उन्होंने मुझे पॉजिटिवली लिया, उन्होंने मुझे नेगेटिव नहीं लिया। ठीक है, और मैं अगर उनके कहे के मुताबिक होती तो मैं खुदा के कलाम को बयान नहीं कर रही होती। हालेलुया। तो उसने मुझे लड़की के लिए चुना है, ना तो मैं कोई हादसा हूँ। मैं आस्तर की तरह ही बुलाई गई हूँ। आमीन। सब कहे, मैं रूत की तरह ही बुलाई गई हूँ, मैं हन्ना की तरह ही बुलाई गई हूँ। हालेलुया। मैं सारा की तरह ही बुलाई गई हूँ। जैसे वो बुलाई गई हैं वैसे मैं भी बुलाई गई हूँ। मैं गलती नहीं हूँ, मैं हादसा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुदा का जलाल हूँ। हालेलुया। सब कहें अपने लिए, मैं खुदा का जलाल हूँ। आज खुदावन हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। उसने बनाए आलम से पेशतर ही हमें चुना है। जब वो बना रहा था ना सब कुछ, तो उसने मुझे भी बनाया हुआ था। कहाँ पर? अपने अंदर। मैं जब इस दुनिया में नहीं थी तो मैं कहाँ पर थी? मैं कहाँ पर थी? ज़रा सोच के देखें, मैं कहाँ पर थी? मैं अपने बाप में से निकली हूँ ना, लेकिन उससे पहले मैं कहाँ पर थी? बड़ी गहरी बात है। उससे पहले मैं अपने आसमानी बाप में थी। तो जब मैं उसमें थी तो मैं क्या हूँ? मैं उसका मकदस हूँ, मैं चुनी हुई हूँ, मैं बाबरकत हूँ। उसने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसके कामों को करूँ, जिस तरह कलाम मुकद्दस में बहुत सारी बहनों ने कामों को किया है। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे बुलाया है डिप्रेस रहने के लिए नहीं। मत हो डिप्रेस, जो आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए परेशान मत हो। जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप परेशान मत हो, मगर जो कुछ है ना
उसको थामे रखें और उसमें खुश रहें, तो खुदावन उसमें आपको क्या देगा? बरकत देगा, तसल्ली देगा, इत्मीनान देगा जो समझ से बाहर है। मैं चुनी हुई हूं तभी तो उसका इत्मीनान मेरे अंदर है। कुछ भी हो रहा होता है, मुझे कुछ परवाह नहीं होती है। मुझे पता है कि खुदावन अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ों को उसने पहले से क्या रखा हुआ है? तैयार रखा हुआ है। उसने तैयार रखा हुआ है। तो मैं खुदा की चुनी हुई हूँ। पहले हमारी पहचान क्या थी? मैं किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की नानी या दादी होंगी, लेकिन उसमें जो मेरी शनाख्त है वो ज़बरदस्त है। पहले कोई मुझे इन रिश्तों से बुलाता था, लेकिन अब मुझे कैसे बुलाता है कि खुदावन की खादमा, खुदावन की बेटी, खुदावन की ममसू। आमीन। तो हमारी कोई भी जो पहचान है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं है। और उसने हमें कब चुना? मेरे साथ कोई निकाल ले ज़बूर 139 और उसकी 13वीं आयत, कोई भी पढ़ ले, सबको याद ही होगा। कब चुना? आमीन। कोई भी जोर से पढ़ ले। ज़बूर 139। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे दिल को किसने बनाया? खुदावन ने। वो मेरे दिल से क्या है? वाकिफ है। जैसे खुदावन ने कहा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे दाऊद बनाए। वो कह सकता है रुबीना मेरे दिल के मुआफिक है, रीटा मेरे दिल के मुआफिक है, मुमताज़, शबाना, फरिया मेरे दिल के मुआफिक हैं। उसने मुझे जांचा है, उसने मुझे परखा है। वो मेरे ख्यालों को दूर ही से जांच लेता है कि अब मैं किस रंग में हूँ, या अब मैं किस मुश्किल में हूँ, या मैं किस तकलीफ़ में हूँ। वो मुझे जानता है। आमीन। वो मुझे जानता है। और जब मैं चुनी गई हूँ, हम चुनते कैसे हैं? जब हम कोई फ्रूट चुनते हैं तो क्या हम गंदा मंदा गला सला कोई फ्रूट ले आते? ले आते? चुनी जाने का मतलब है इंतखाब करना। हम अपने बच्चों के लिए कैसे इंतखाब करते हैं? लड़का है तो फिर मैं कैसी बेटी ढूंढूंगी? ज़बरदस्त, जिसमें कोई ऐब ना हो। लड़की है तो लड़का मैं कौन सा ढूंढूंगी? ज़बरदस्त, जिसमें कोई भी ऐब ना हो। मैं फ्रूट जब ज़बरदस्त ढूंढती हूँ तो मेरा खुदा ज़बरदस्त क्यों नहीं ढूंढता? वो भी ज़बरदस्त को ही ढूंढता है। मैं खीरा लेने चली जाऊँ ना तो मैं उसको भी अच्छी तरह से ढूंढती हूँ। मैं कुछ भी लेने चली जाऊँ, मैं कपड़े ढूंढूंगी तो मैं निकवाल लूँगी, जो अच्छे अच्छे ना मैं निकवाल लूँगी। तो मैं उसमें से जो बेहतरीन है ना वो मैं निकालूंगी। आपको कुछ समझ आ रही मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप क्या हैं? बेहतरीन हैं। आप बेहतरीन हैं। उसने हमारा इंतखाब किया है। जैसे दूल्हा दुल्हन का इंतखाब करता है और दुल्हन दूल्हे का इंतखाब करती है, वैसे ही हमारा खुदा हमारा इंतखाब करता है कि हमारे कामों को, मेरे कामों को ये लड़की करेगी। तो हम कमज़ोर नहीं हैं। मेरा इंतखाब हुआ है और मुझे मेरे इंतखाब से कोई हटा नहीं सकता। और फिर दूसरी बात, अगर मेरा इंतखाब हुआ है तो फिर मुझे कुछ करना चाहिए ना। जब हम इंतखाब करके बहू को लेकर आते हैं तो हम उससे कैसी उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेरे सारे घर को संभाल ले, वो मेरे सारे कामों को करे। ऐसी होता है ना। हम अपनी पहचान के साथ साथ जो उसके काम हैं हम उन पे भी गौर करेंगे कि खुदावन ने अगर मेरा इंतखाब किया है तो फिर खुदावन मुझसे काम भी चाहता है। चुने जाने की एक कीमत है। खुदावन यीशु चुने गए तो क्या कोई कीमत अदा नहीं की है या नहीं की है? मुझे बताएं, ज़रा ज़ोर से बताएं, की है या नहीं की? वो किस लिए चुने गए?
वो किस लिए चुने गए? वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए चुने गए, ताकि मैं गुनाहों से बच जाऊं। और कितनी बड़ी कीमत खुदा ने मेरे और आपके लिए अदा की है। इसी तरह जब मैं चुनी गई हूं, तो हम चुनाव में देखते हैं एक खातून को जिसका नाम है रिबका। वो किस लिए चुनी गई है? किस लिए चुनी गई? कोई बहन मुझे बताएगी? लेकिन किस मकसद के लिए चुनी गई? वो तो उसका काम हुआ ना। किस मकसद के लिए चुनी गई? इसहाक की बीवी के लिए और दो दो कौमों को पैदा करने के लिए। हालेलुया। खुदा हमसे कौमों को पैदा करवाता है। और उस इंतखाब के लिए उसने क्या किया? अगर मैं किसी बच्ची को बोलूं ना, ये सिर्फ आगे वाली रॉक को ही पानी पिला दो, वो पिला के थक जाएगी, ठीक है, और फिर बोलेगी माँ को मेरा ही नाम आता है, माँ मुझे ही काम पे लगा देती है। मगर क्या रिबका को बोला था किसी ने? रिबका को बोला था किसी ने? उसने कहा मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को पानी पिलाना आसान है क्या? एक दो रॉ को ही पानी बांट लेना मुश्किल हो जाता है, तो ऊँटों को पानी पिलाना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ ये मत सोच के खुश हो जाए मैं चुनी गई हूँ। चुनाव का बड़ा हक अदा करना पड़ता है। उसने ना सिर्फ अली अजहर को पानी पिलाया, उसने उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया। और ना सिर्फ वो खुदा की नज़र में बेहतरीन हुई, वो अली अजहर को भी पसंद आ गई कि मेरे मालिक को ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, ऐसी ही तो बहू चाहिए थी। तो जब हम इंसान होकर ऐसी बहुएं और बेटियां मांगते हैं, तो जिंदा खुदा ऐसी बेटियां नहीं मांगता जो मेहनत करे, जो उसकी खेती में काम करे और अपनी पहचान को जान के काम करे। ऐसे ना भागते दौड़ते फिरे, ऐसे ना भागते दौड़ते फिरे। उससे ना हम फायदा पाएंगे, ना हमारे साथ वाले फायदा पाएंगे। अगर मैं आसमानी बुलावे से बुलाई गई हूँ, तो सबसे पहले मुझे जान लेना चाहिए कि मुझे किस काम के लिए खुदा ने बुलाया है। बहुत सारे लोग आज भी दुआ करवाते हैं, 15-15 साल हो गए हैं, पता ही नहीं खिदमत क्या है। वो कहते हैं सिस्टर जी दुआ करें कि हमें पता चले हमारी खिदमत क्या है। तो जिसने आपको बुलाया था उसने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं आपको पता चला? क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप सिर्फ भागते चले गए। जैसे शहीना ने कहा वर्शिप है तो मैं भी वर्शिप करूँगी, कलाम है तो मैंने भी कलाम ही सुनाना है, कोई कैमरे पे है तो मैंने भी वही कुछ करना है। हम अपने अपने बुलावे से बुलाए गए हैं। रिबका बुलाई गई अपने ही बुलावे से, वो किसी और के बुलावे से नहीं बुलाई गई, और ना उसने किसी और का काम किया है। आमीन। और जिस तरह कलाम में लिखा है, अब जब मैं चुनी गई हूँ, मुझे पता चल गया कि मैं खुदा के लिए अहम हूँ, मेरा इंतखाब हुआ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फ़ख्र? फ़ख्र या बड़ा मुझे वो करना चाहिए कि जी मैं तो अब ये हो गई हूँ, तो मैं तो अब वो हो गई। हमें फ़ख्र करना चाहिए। अगर कभी आ जाए ना, तो पहला करंथियों 1:27 पढ़ लेना, जल्दी से पढ़ ले शहीना। फ़ख्र आ जाए तो पहला करंथियों 1:27 पढ़ लेना। आमीन आमीन। अगर फ़ख्र आए तो ये वर्स पढ़ ले कि हम क्या थे? बेवकूफ़। पहले तो हमें बोलने का भी ढंग नहीं था, ठीक है। हम अगर किसी महफिल में बैठते थे तो हम किसी ना किसी की बुराई करते थे, हम किसी ना किसी को नीचा दिखाते थे कि इसने ब्रांडेड पहना तो मैं भी ब्रांडेड पहन के जाऊं, ठीक है। ये क्या थी? हमारी बेवकूफ़ी थी। और उसी में खुदा ने हमारा इंतखाब किया कि मैं जब इसका इंतखाब करूँगा तो मैं इसे क्या बना दूँगा? ज़बरदस्त बना दूँगा। आमीन। हमारी तीसरी पहचान है कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। आमीन। कोई करे या ना करे, बेशक इंसानी मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं,
शौहर की हो गई है, बीवी की हो गई है, किसी की भी हो गई है, परेशान मत हो, क्योंकि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। इफ्सियो 1 उसकी 4 और 5 पढ़िएगा। हम्म, आमीन। वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने मुझे चुन लिया है, वो मेरी फ़िक्र करता है। अब कोई मुझे प्यार करे या ना करे, हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदा खुदा मुझसे क्या करता है? प्यार करता है। वो बेलौस मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत में कोई भी लालच नहीं है, उसकी मोहब्बत में किसी भी तरह का फ़रेब नहीं है। वो मुझे फ़रेब नहीं देता है, वो मुझे जो भी बात करनी और कहनी होती है वो मेरे लिए, वो मुझे वैसा ही बताता है। रिंशा मुझे चेयर देना। जब हम मुश्किल और मुसीबत में भी होते हैं अजीज़ों, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको नहीं भूलता। जब स्टिफनेस संसार हो रहा था तो क्या खुदा उसके साथ नहीं था? साथ था या नहीं साथ था? स्टिफनेस से क्या देखा? कैसे देखा? ये खुदावन यीशु को बैठे हुए देखा या खड़े हुए देखा? खड़े हुए देखा। पूरी बाइबल मुकद्दस का मुताला कर लें, कलाम मुकद्दस में एक ही जगह पर खुदावन यीशु बाप की दाहिनी तरफ आपको खड़े हुए नज़र आएंगे, वरना क्या हैं? बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो जिनसे मोहब्बत करता है वो उनके लिए खड़ा भी हो जाता है। आमीन। आप जिस भी मुश्किल से गुज़र रहे हों, हमारा खुदा हमारी फ़िक्र करता है। जब हम कहते हैं ना वो मज़बूत चट्टान है, वो हमारा किला है, वो हमारे छुपने की जगह है, तो जब वो मेरे छुपने की जगह है, फिर मुझे मुश्किल मुसीबत में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। कितनी ज़बरदस्त बात है। अगर आज कोई बहन दुखी है, मुश्किल में है, परेशानी में है, सिर्फ वो अपनी आंखें 1 मिनट के लिए बंद कर ले, 1 सेकंड के लिए बेशक बंद कर ले और देख ले अपने इर्द गिर्द को कि आप जिस भी मुश्किल में हैं, मगर खुदा आपको प्यार करता है। उसने आपको नहीं छोड़ा हुआ, वो आपकी फ़िक्र करता है, वो हर मुसीबत में, हर मुश्किल में आपके साथ है, वो हर तरह के हालात से आपको लेके गुज़रता है। उसने कहा खा तेरा सर सफ़ेद हो जाए, सर सफ़ेद होने तक वो हमसे मोहब्बत करता है। बस यहीं तक या आगे तक भी? जब तक मैं इस रूहे ज़मीन पर हूँ, मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। आमीन। वो मुझसे प्यार करता है। मेरी चौथी पहचान है कि मैं नमक हूँ। ये मेरी क्या है? पहचान है। नमक का जिस तरह सबको पता है कि उसका टेस्ट होता है, वो चीज़ों को महफूज करता है, और सबसे बड़ी उसकी ये भी बात है कि वो सबसे सस्ता है। सस्ता है ना? सारी ग्रॉसरी में नमक सबसे सस्ता है। वो बेशक आप 6 थैलियाँ भी उठा लो ना, आप बोलोगे कोई बात नहीं, मगर चीनी की 2 थैलियाँ उठाएंगे ना तो आप बोलेंगे महंगाई हो गई है। नमक सबसे सस्ता है, लेकिन एक भी घर उसके बगैर नहीं चलता है। एक भी घर उसके बगैर, एक भी आप अंडा भी उसके बगैर फ्राई नहीं करते हो। इतना इम्पॉर्टेंट है नमक। और कलाम में लिखा है कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो फिर वो कहाँ फेंका जाता है? बाहर। बाहर। जब आप नमक से कुछ बेकिंग कर लेते हो ना, फिर आप उसको हांडी में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, हम उसको थोड़े टाइम के लिए वेस्ट कर देते हैं, फिर हम उसको फेंक देते हैं। इसी तरह मसीह ज़िंदगी नमक के मुताबिक खुदा ने कहा है कि गुजारें, क्योंकि हम जो दुनिया का नमक हैं, हमारी नमकीनी, हमारा खुदा जो हमारे अंदर है, वो हमें दूसरे हमें उस खुदा में, हम मुझ में खुदा को देखें,
मुझ में उस नमक को देखें। और कुलसियों में क्या लिखा हुआ है? अगर मैं नमक हूं तो हमें क्या करना चाहिए? कुलसियों 4:6 कोई भी निकाल कर पढ़ ले। कुलसियों 4:6। तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो, ऐसा ना हो कि अगर कोई बहन आपके पास आई है अपने दुख के लिए तो आप उसको डरा दें, ऐसा ना हो कि आप उसको दुत्कार दें। तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि सबको तुम्हें जवाब देना आ सके, मुनासिब जवाब, ऐसा जवाब नहीं कि वो हमसे परेशान हो जाए। और फिर कुलसियों 3:17 में लिखा है कि जो भी काम या कलाम करते हो किसके लिए करो? खुदावन यीशु के लिए। अगर मैं नमक हूं तो मेरी होशियारियां चालाकियां नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नमक हूं तो मुझे किसी के साथ भी गलत बयानी करनी नहीं चाहिए। अगर मैं नमक हूं तो मुझे किसी को भी गलत बोलना नहीं चाहिए। मुझे सबको मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। अगर खुदा ने मुझे किसी की काउंसलिंग के लिए बोला है तो मुझे उसकी पर्सनल चीज़ों को कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। मुनासिब जवाब का मतलब यह है कि आप उसको ये मत कहें कि तू ऐसी थी, तू ऐसी थी। लेकिन अगर हम अपने पे गौर करें तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं था कि हम खुदा के बुलावे में शरीक होने के लिए अपने आप को जान सकते। कोई था ऐसा? मैं तो कभी भी नहीं कर सकती थी। मैं तो कहती थी खुदावन मैं तो कलाम पेश ही नहीं कर सकती हूँ, मेरी तो जुबान में लुकनत है खुदावन। तो उसने मुझे नमक कह के बुलाया है, क्योंकि हम जितना भी मीठा खा लें मगर नमक जब हम खाते हैं तो फिर हमें क्या लगती है? प्यास। तो खुदावन यीशु ने क्या कहा? तुम में से कौन सी नदियां जारी होनी चाहिए? जिंदगी के कलाम की नदियां जारी होनी चाहिए। नमक हमें प्यास लगाता है। अगर मैं नमक हूं तो मैं किसी के पास चली जाऊं तो उसको यीशु की प्यास लग जानी चाहिए। उसको यीशु की प्यास लग जानी चाहिए और वो फिर खुदावन यीशु के पास आना ही चाहिए। आमीन। अगर मुझे उसने नमक बुलाया तो उसने अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल करना है कि ताकि अगर मैं नमक हूं तो मैं दूसरों को खुदावन यीशु के पास लेकर आऊं। ये ना हो कि मैं उसकी तौबा तौबा और बैजा बैजा करवा दूं। वो मैं किस चीज़ से पहचानी जाऊंगी? मेरे किरदार से, मेरी चाल ढाल से, मेरे लबो लहजे से, मेरे रवैये से। मैं नमक हूं तो मेरा टेस्ट लोगों में आना चाहिए। लोग मुझे टेस्ट करें। जो मुझे टेस्ट करेगा वो किसको टेस्ट करेगा? वो खुदावन यीशु को टेस्ट करेगा और फिर उसमें भी ज़िंदगी की नदियां जारी होंगी। आमीन। तो हमें खुदावन के लिए नमक बनना है। और अगर मैं नमक हूँ तो ये हर वक्त परेशानी की गिले गुजारियाँ छोड़ दें। ठीक है? ये बड़ी गिले गुजारियाँ हैं। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा तो आप सोचें वैसा भी नहीं हो रहा जो दुनिया के साथ हो रहा है। आज दुनिया कितनी मुश्किल में है, कितनी मुश्किल में है। हर कोई बड़े से बड़ा कारोबारी, मैं कहती हूँ वो तौबा तौबा कर रहा है कि ऐसा वक्त हमने नहीं देखा है। लेकिन मसीह खुदावन का कैसा फजल है कि हम सब के चेहरों पे एक अजीब सा इत्मीनान है कि कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। आज भी उसने हमें कोविड से और हर तरह की मुश्किल मुसीबत से बचाया हुआ है। अगर आज हमारे पास कारोबार नहीं है ना तो परेशान नहीं हो, खुदा का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि सारे कारोबार मंदे हो चुके हुए हैं। और उनको क्या, किसी को हार्ट अटैक आया है तो किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है, किसी का बीपी लो या हाई हो गया है, या शुगर लो और हाई हो गई है। हर बात के लिए कलाम में ये लिखा है कि हर बात के लिए शुक्रगुजारी करो। आज यहाँ जितने हैं शुक्रगुजारी करें, जितने नहीं हैं उनके लिए भी शुक्रगुजारी करें। जितने आए हैं, मेरा ईमान है, क्योंकि ये बड़ी दुआओं के साथ ये जो महफिल है ना मुनक्कद हुई है, और हम शुरू से ही
इस चीज़ को कर रहे हैं कि खुदावन आज जलाली काम करने को है। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं बेड पे लेटी लेटी कह रही थी खुदावन आज अब जलाली काम करें। खुदावन ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आप देख ही रहे हो कि मुझसे नहीं हो सकता, मगर उससे हो सकता है। वो जिससे आज कलाम करेगा वो ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी। आमीन। तो मैं नमक हूँ ना, तो मेरा टेस्ट, मेरे खुदावन का टेस्ट लोगों की ज़िंदगियों में जाना चाहिए। आमीन। अब मेरी पांचवी जो पहचान है, मैं दुनिया की नहीं। कितने इधर दुनिया के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी पहचान क्या है? मैं दुनिया की नहीं। यूहन्ना की अंजील 17 बाब 16 से 24 तक कोई भी पढ़ ले। मेरी पांचवी पहचान क्या है? सब कहे मैं दुनिया की नहीं। मैं दुनिया की नहीं हूँ। पढ़े 17वां बाब 16वीं आयत से 24वीं आयत तक। मेरी पांचवी पहचान क्या है? कि मैं दुनिया की नहीं हूँ। मैं कहाँ की हूँ? मैं जहाँ की हूँ, मुझे वहाँ की बातों की फिक्र होनी चाहिए। आज हमारी फिक्रें, आज हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमें दुनिया की फिक्र ले बैठी है। अगर हम खिदमत गुजारी में हैं तो हमें ये फिक्र ले बैठी है कि वो बहन तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है, वो वर्शिपर तो बहुत अच्छा गाने लग गई है। अगर मैं दुनिया की हूँ तो मेरी फिक्र सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही रह गया है। अगर मैं दुनिया की हूँ तो मेरी फिक्र सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे रह गए हैं। अगर मैं दुनिया की हूँ तो मुझे सिर्फ यहीं की लग्जरी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन खुदावन ने कहा मैं दुनिया की नहीं हूँ। जिस तरह वो दुनिया का नहीं है, इस तरह हम भी दुनिया के नहीं। जिस तरह वो दुनिया के नहीं है जिनको उसने बरगजीदा किया है, जिसको उसने कहा है कि तुम शाही कायनों का फिरका हो, तुम एक ख़ास उम्मत हो, ख़ास लोगों को ही ख़ास चीज़ें दी जाती हैं। आमीन। अगर मैं ख़ास हूँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, तो खुदावन ने मुझे एक ख़ास शक्ल दी है, मुझे एक ख़ास सलाहियत दी है कि मुझे उसके कामों की फ़िक्र होनी चाहिए। जिस तरह खुदावन यीशु को फ़िक्र थी, उसने कहा मैं दिन ही दिन में उसके कामों को पूरा कर लूँ, ताकि जो वक्त मेरा मुकर्रर है इस दुनिया में से जाने का, उससे पहले पहले मैं कामों को कर लूँ। लेकिन हमारी फ़िक्रें कुछ और हो गई हुई हैं। हमारी फ़िक्रें हमारे सिर्फ़ और सिर्फ, हमने तवाज़ुन को रखना है। बहनों बेटियों को खुदा ने बुलाया है क्योंकि औरत में एक ज़बरदस्त सलाहियत है। आदमी सिर्फ एक ही काम कर सकता है, मगर बहन, बेटी या औरत कितने सारे काम कर सकती है। करती है कि या नहीं करती? मुझे बताएं, हम सब ने सारी चीज़ों को, सारी जिम्मेदारियों को निभाया या नहीं निभाया? खिदमत के साथ हमने ये सारे काम किए हैं या नहीं किए हैं? मैंने खिदमत के साथ बिज़नेस किया है, मैंने बिज़नेस के साथ बच्चों को भी पैदा किया, मैंने उनकी तरबियत भी की। लेकिन मेरे शौहर के पास जो 2 ड्यूटियाँ थी वो वही कर सकते थे। तभी तो पैदाइश की किताब में लिखा है कि उसने मुझे क्या बना दिया है? मददगार किसको मिलता है? किसको मिलता है? मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सेफ साइड भी रखनी है। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहनें सारे घर को संभालती हैं, कपड़े धोती हैं, अगर कोई सास ससुर है उनको भी संभालती हैं, अपने बच्चों को, अपनी सास के बच्चों को, वो सब कुछ करती हैं। खुदा ने औरत को एक ज़बरदस्त सलाहियत दी है कि ये सब कामों को कर सकती है। इसीलिए तो आज आप देख लें, जो कोई मीटिंग है, ख़वातीन ही ख़वातीन होती है या नहीं होती? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम सब कामों को छोड़कर खुदा के काम में आते हैं। हम अपनी नींदों को पूरा नहीं करते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को नहीं देखते हैं कि मुझे आज उधर जाना है या उधर जाना है। तभी तो उसने कहा खुशखबरी देने वाली फ़ौजों की फ़ौज हैं। आज आप जानना कि उसने मददगार क्यों बनाया है। अपने अपने दिलों में सोचना। अगर कोई कुड़ती है ना थोड़ा सा भी काम करके, तो ये बात से तसल्ली पाले
कि आप मददगार हैं, इसका मतलब आप ताकतवर हैं। आप मददगार इसलिए हैं क्योंकि आपको खुदा ने अलग सलाहियत दी है। उसने अपनी सूरत और छवि पे हमें बनाया है। कितनी ज़बरदस्त बात है। उसने अपनी सलाहियत मुझे और आपको दे दी है। कौन सी सलाहियत? पैदाइश कौन करता है? खुदा। और वो सलाहियत उसने मुझे और आपको दे दी है। अब हम क्या करते हैं? जिस्मानी बच्चे भी पैदा करते हैं और रूहानी बच्चे भी पैदा करते हैं। आज बहुत सारी खादमा है यहाँ पर। मैं कहती हूँ, जो मैंने कहा ना, मैं बाबरकत हूँ, ठीक है? तो शबाना के लिए बड़ी तसल्ली की बात होनी चाहिए। ये घर जाके सरफराज को भी बताए, ये बाबरकत थी, ये बाबरकत थे, तो कोई और बाबरकत बन गए। आमीन। मेरे साथ जो भी होगा वो बाबरकत बन जाएगा। आमीन। मेरे पास जो भी सलाहियत होगी वो सलाहियत दूसरे के लिए बरकत की वजह बन जाएगी। वो मेरी उस बरकत में शामिल हो जाएगा। ये हमें कौन सिखा रहा है? खुदावन यीशु। मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां पर तुम भी हो, जो थकी हुई हो, जो डिप्रेशन से हो, जो टेंशन्स में हो, तुम भी सब उधर हो। तुम दुनिया की नहीं हो। फिक्रमंदी छोड़ दो। कोई फिक्रमंद कर होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़िंदगी में बड़ी फिक्रें की, हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने फिक्र छोड़ी, खुदा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हालेलुया। जैसी मैंने फिक्र छोड़ी वैसे उसने मेरे हाथ को थाम लिया और उसने मुझे शाही कानों का फिरका बना लिया। आमीन। कैसी ज़बरदस्त बात है। मैं दुनिया की नहीं हूँ। कोई ब्रांड के चक्करों में ना पड़े। अपने शौहरों को तंग ना करें। फलाना ये पहनता है तो मुझे भी ये करके दो, ठीक है? कोई ऐसा नहीं करे। मुझे जिस ब्रांड की ज़रूरत होती है खुदा मुझे गिफ्ट दिला देता है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं ब्रांड के चक्करों में नहीं पड़ती हूँ। खुदा का शुक्र है। इस बात के लिए भी हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमें इन चीज़ों में फंसा देता है कि मुझे, अगर मैंने कोई प्रोग्राम करना है तो ऐसा प्रोग्राम हो जो किसी ने भी नहीं किया हो। ये भी इब्लीस का एक जाल है, क्योंकि आपके वसीले खुदा ने कुछ और काम करना है। किसी और के वसीले उसने कुछ और काम किया है। आमीन। तो मैं दुनिया की नहीं हूँ। आमीन। मेरी छठी पहचान है, अब गुनाह का मुझ पर कोई इख्तियार। आमीन। अब गुनाह का मुझ पर कोई इख्तियार। अगर कोई बहन यहाँ पर बैठी है ना कि मैं पहले गुनाहगार थी, तो मसीह यस्सु मेरे लिए ही मुआ है। आमीन। उसने मेरे ही गुनाहों का कफारा दिया है। आमीन। रोमियो 6 से 12 तक कोई भी पढ़ ले। रोमियो 6:12। आमीन। आमीन। अब गुनाह का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। आमीन। सब कहें, अब गुनाह का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। ना झूठ के गुनाह का, ना धोखे के गुनाह का, ना किसी भी फरेब का, ना किसी जादू टूने का। अगर मेरे माँ बाप किसी गुनाह में थे तो मसीह यस्सु की कुर्बानी ने उन गुनाहों को भी धो दिया है। हालेलुया। अब गुनाह का मुझ पर कोई भी इख्तियार नहीं है। उसके लहू के वसीले मैं गुनाहों से आजाद हूं। मैं हर तरह के गुनाह में मुब्तला थी, ये कोई कह ही नहीं सकता।
कि मैं गुनाहगार नहीं हूं या नहीं थी? कोई कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता। अगर हम गलत बयानी भी करते ना तो ये भी गुनाह है। अगर कोई किसी बड़े गुनाह की सोच रखता ना तो कलाम में लिखा है छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं ना वो इस दागिस्तान को क्या कर देती हैं? खराब कर देती हैं। वो गुनाह की सोच, उसने कहा कि अगर तूने सोच भी लिया, यहां पर जना की बात नहीं हो रही है, सोचने की बात हो रही है। तो क्या हम सोचों में गुनाह नहीं करते थे या करते भी हैं? हम किसी के बारे में बुरा सोचते, बोलते और अगर दिल में कुछ रख लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। मगर उन सारे गुनाहों को उसका लहू जब हम हर रोज़ मांगते हैं, आज खुदा ने अपनी बेटी को लहू के गीत दिए और मैं शुक्रगुजार थी कि खुदावन यीशु हमें हर वक्त आपके लहू की ज़रूरत है। मेरी हर चीज़ को खुदा के लहू की ज़रूरत है। उसके लहू का एक एक कतरा मेरी हड्डियों में जान भर देता है। जब हम लहू की वर्शिप करते हैं या लहू को बयान करते हैं, हमारी ज़िंदगी में अजीब तौर से काम होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं गुनाहगार नहीं हूँ क्योंकि मैं नई इंसानियत को पहन चुकी हूँ। आमीन। अब मैं नए सिरे से पैदा हो चुकी हूँ। अब मैं उसके ख़ानदान का फ़र्द बन चुकी हूँ। आमीन। अब मैं उसके ख़ानदान का फ़र्द हूँ। अब वो मुझे गिनती करता है सबके साथ, अब वो मुझे काउंट करता है। अपने सब मुकद्दसों के साथ अब वो मुझे काउंट करता है। खुदावन यीशु ने शागिर्दों से कहा इस बात से खुश मत हो कि बदरूएं भी हमारा हुक्म मानती हैं, मगर किस बात से खुश हो कि क्या हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं। आमीन। अगर मैं दुनिया की नहीं हूँ तो फिर मेरा मकाम कौन सा है? आसमानों पर। और मेरा नाम कहाँ पे लिखा हुआ है? किताबे हयात में। सब कहें मेरा नाम किताबे हयात पे लिखा हुआ है। अपनी कमज़ोरी पर गौर मत करें क्योंकि हमें फजल ही से रास्तबाजी मिली है। मेरे काम, आपके काम गंदी धज्जियों के मानिंद थे और हैं भी। थे और हैं या नहीं हैं? हैं। जब वो कामिल आएगा, ओ हालेलुया, फिर वो हमें कामिल कर देगा। फिर जैसा वो दिखता है वैसे हम भी दिखेंगे। आमीन। ये मेरी पहचान है। दुनिया में से अपने ध्यान को हटा लीजिए, उस तरफ ध्यान दें और देखें हम जितनी बहनें हैं, हमें खुदा ने अपने फ़ज़ल ही से आराम दिया है। अपने फ़ज़ल, हमारी कोई मेहनत काम नहीं आई। हमारे हाथों पैरों को भी वही ताकत बख्शता है, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं हैं। जैसे गीत गाया गया, नासरी के सिवा मैं बहुत कुछ हूँ। मैं आज बोल भी नहीं सकती थी नासरी के सिवा, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ उसके सिवा, क्योंकि उसका पाक रूह है जो मुझे गाइड कर रहा है। उसका पाक रूह है जो मुझे थामे हुए है। आमीन। हमारी सातवीं पहचान है, मैं मसीह का घर हूँ। आमीन। पहला करंथियों 3:16। पहला करंथियों 3:16। फिर कोई और निकाल ले, इब्रानियों 3:6। आमीन। आमीन। क्या हम नहीं जानते? हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं मसीह का घर हूँ तो मुझे कैसे रहना है? इब्रानियों 3:6 को पढ़ लीजिए। आमीन। आमीन।
मैं मसीह का घर हूँ तो मसीह भी मेरा घर होना चाहिए। मैं मसीह की पहचान हूँ तो मसीह भी मेरी पहचान होनी चाहिए। मैं अपने इस घर को कैसे सजाती हूँ? जब हमारे कोई त्यौहार आते हैं तो हम घरों को कैसे सजाते हैं? घरों के बाद किसका नंबर आ जाता है? इस घर का। इस घर का कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आ जाता है। ठीक है, इस घर के लिए हम क्या करते हैं? जोड़े, जूतियाँ, चूड़ियाँ और बहुत कुछ। ठीक है, लेकिन जो मसीह का घर है वो अंदर है, तो क्या उसको भी हम ऐसे ही सजाते हैं? क्या उस घर को भी हमने पाक और साफ रखा हुआ है? उस शख्स में से जिसमें से बदरूहें निकल जाती हैं और फिर उसे झड़ा हुआ नहीं पाती, तो क्या करती हैं? वो दोबारा नहीं आती, वो दोबारा नहीं आती, बल्कि साथ और को ले आती हैं। तो मैं मसीह का घर हूँ तो मेरा बदन उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैं जीऊँ या मरूँ, मैं खुदावन के लिए सर्फ होती रहूँ। पालूस रसूल क्या कहता है? अब मसीह मेरे लिए क्या है? नफ़ा है। अब मैं मर भी जाऊँ तो अब मुझे पता है कि अब मैं किसी पाताल में नहीं जाऊँगा। वो तो जीते जी उठाया गया है, उसने तो जीते जी ऊपर का नज़ारा किया है। तो क्या वो खुदा जिसने हमसे वादा किया है वो सब बातों को पूरा ना करेगा? मैं मसीह का घर हूँ तो मुझे हर रोज़ इसकी झाड़ पोछ करनी चाहिए। आमीन। और झाड़ पोछ कैसे होगी? कलाम से, खुदा के कलाम से। आमीन। मैं मसीह की खुशबू हूँ। मैं मसीह की, कितने लोगों को खुशबू पसंद है? परफ्यूम किस किस को पसंद है? दूसरा करंथियों 2:14-17। फिर कोई और निकाल ले, दूसरा करंथियों 1:12। आमीन, आमीन। खुदा का शुक्र हो कि खुदा हमें किस तरह गश्त करवाता है? असीरों की तरह। अगर आज आप आए हैं तो आप भी बाबरकत हुए हैं और हमें भी आपने बरकत दी है। आप मसीह की खुशबू है ना, तो आप वेस्ट नहीं हैं। आप ये मत कहें कि आज हम बैठ के सुन रहे हैं तो हमारी कोई खुशबू नहीं आ रही है। आपकी खुशबू नज़र आ रही है, महसूस हो रही है। किस तरह से? आपके तवज्जो से, कलाम को सुनने से। कलाम को सुन के जो आपके चेहरों पर शादमानी आ रही है, उससे पता चल रहा है कि आप मसीह की खुशबू हैं, कि आप तसल्ली के साथ बैठकर उसके कलाम को सुन रहे हैं। इब्रानियों, दूसरा करंथियों 1:12। अगर मैं खुशबू हूँ तो मेरा चाल चलन पाक और साफ होना चाहिए, ताकि मेरे आने जाने से भी लोग बरकत पाएं। मैं खुशबू हूँ तो लोग मुझे महसूस करें, लोग महसूस करें कि हाँ ये मसीह की खुशबू है। तो खुशबू लगाई हुई है तो खुशबू महसूस भी होनी चाहिए। मेरे चाल चलन से, मेरे बोलने चालने से, मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ पर मसीह की खुशबू फैलनी चाहिए। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर मसीह की खुशबू होनी चाहिए कि ये बहन खुदा की खुशबू है। ये जब भी कोई मुश्किल आती है, ये दूसरों के लिए भी क्या करती है? दुआ करती है। मैं खुशबू हूँ तो मैं क्या दूंगी? खुशबू दूंगी। मैं दूसरों के लिए दुआ करूंगी, मैं उन्हें तसल्ली दूंगी। आमीन। मैं मसीह की खुशबू हूँ, मैं दयानतदार हूँ। 1 तिमोथियस 1:12-16। किसने मुकर्रर किया मुझे? खुदावन ने, किसी इंसान ने नहीं, मगर क्या समझ के? अगर मैं दयानतदार हूँ तो मुझे किसी की भी चीज़ में खयानत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दयानतदार के तौर पे बुलाई गई हूँ तो जो भी हिस्सा खुदा ने मुझे दिया है मुझे उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर किसी बहन को हमने विज़िट का बोल दिया है, अगर वो दयानतदार है तो वो 2 घरों में जाकर ये नहीं बोलेगी कि मैंने सारे मोहल्ले को विज़िट कर लिया। ऐसा होता है या नहीं होता? तो क्या आप दयानतदारी पे हो? बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि हम फलानी जगह सर्व करने के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ पे सर्व नहीं करते, तो क्या मैं दयानतदार हूँ?
बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि जी हमें फलाने के लिए कुछ चाहिए, तो क्या मैं दयानतदार हूँ, मैं उस फलाने को नहीं पहुँचाती हूँ? आप अपने नामों से मत खुश हो जाएं। मैं कभी भी खुश नहीं होती हूँ। मैं अपने टाइटल से खुश होना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से उसकी खुशबू नज़र आए। अगर उसने मुझे दयानतदार बुलाया तो मैं दयानतदार लोगों को नज़र आऊँ। मैं दूसरों की चीज़ों को ना क्रैप करूँ, क्योंकि जो मेरा है उस हिस्से की हिफाजत मेरा खुदा करता है। मेरी ताकत से कुछ मैं हासिल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा औहदा है। कोई दोस्त भी एक दूसरे को दयानतदार नहीं बोलता। बोलता है? उसकी तारीफ़ करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दयानतदारी एक बहुत बड़ा टैग है कि ये बड़ी दयानतदार है या ये बड़ा दयानतदार है। ये बहुत बड़ा टैग है, लेकिन खुदा ने हमें अपनी खिदमत की दयानतदारी दी है कि उस खिदमत को हम बड़ी दयानतदारी के साथ बयान करें, पेश करें। जहाँ के लिए मैं भेजी गई हूँ, मैं वहाँ पर जाके दयानत के साथ खिदमत करूँ। अगर मुझे दुआ के लिए भेजा गया है, मत छोटी खिदमत समझे दुआ को। कितने लोग समझते हैं कि दुआ बड़ी आसान है? कितने लोग समझते हैं दुआ करना बहुत आसान है? बहुत आसान है, दुआ करना बहुत आसान है। अगर कहीं पे आपको दुआ करने के लिए भेजा जाए तो आप बोल दो कि जी मुझे तो प्रीचिंग के लिए नहीं भेजा गया, मुझे तो दुआ के लिए भेजा गया है। दुआ तो बड़ा छोटा सा काम है, मुझे तो आपको भेजना चाहिए था किसी वर्शिपर के तौर पर या एवेंजलिस्ट के तौर पर। लेकिन अगर खुदा ने आपको दुआ के लिए बुलाया है तो दयानतदारी के साथ दुआ के हिस्से को अंजाम दें। आमीन। क्योंकि आपकी दुआ से बथेरे आग में से झपटे जाते हैं। आमीन, आमीन। मैं नूर हूँ। कितने लोग नूर हैं? आमीन। मत्ती 5:14-16 में खुदावन ने हमें ये टैग भी दिया है। उसने पहले यूहन्ना की इंजील 8:12 में कहा कि मैं दुनिया का, और फिर फ़ौरन खुदावन मुझ पर आ गया। सब कहें फ़ौरन, फिर खुदा मुझ पर आ गया। पहले उसने कहा मैं दुनिया का, फिर खुदावन ने क्या कहा? तुम दुनिया के। मैं दुनिया की नूर हूँ। मैं जहाँ पर जाऊँगी तारीखी वहाँ पर रहेगी, तारीखी वहाँ पर रहेगी। अगर मैं दुनिया की नूर हूँ, एफिसियों 5:8-10, अगर मैं नूर हूँ तो मेरे काम खुदावन ने एफिसियों 5:8-10 में बता दिए हैं कि अब मेरे काम तारीखी वाले नहीं होने चाहिए, अब मेरे काम नूर वाले होने चाहिए। तो जब नूर आता है तो तारीखी चली जाती है, जब नूर आता है तो मुश्किलें चली जाती हैं, जब नूर आता है तो परेशानियां चली जाती हैं। आमीन। अगर मैं दुनिया का नूर हूँ तो मैं दुनिया को क्या दूंगी? नूर दूंगी, मैं तारीखी नहीं दूंगी। आमीन। शुक्रगुजार है खुदावन के कि उसने हमें नूर बनाया है। आमीन। मैं आज़ाद हूँ। गलतियों 5:1, सब कहें मैं आज़ाद हूँ। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें कि खुदावन मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने मुझे आज़ाद किया है जुओं से, बंधनों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से। मेरे खुदावन आपने मुझे आज़ाद किया है। आपने मुझे हर तरह की कर्जे की लानत से आज़ाद किया मेरे खुदा। आपने मुझे झूठ की बदरुओं से आज़ाद किया मेरे खुदावन। करे दुआ करें, शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने मुझे आज़ाद किया है। यस लॉर्ड जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। अब जब मैं आज़ाद हूँ तो मैं पुरानी रस्मों में जानी नहीं चाहिए हूँ। आमीन। उसने हमें रस्मों से आज़ाद किया है, उसने हमें बंधनों से आज़ाद किया है। मेरे बाप दादा कौन थे? आपके बाप दादा कौन थे? वो जुए और बंधनों में थे, मगर उसने मुझे आज़ाद किया है ताकि मैं आज़ाद ही रहूं, ना कि मैं एक जुए से निकलूं और दूसरे जुए में जा पड़ूं।
और मैं वहीं पे कैद हो जाऊं। अब मैं कैद में नहीं हूं, ना मैं अब गुनहगार हूं, ना मैं कैद में हूं, मैं आज़ाद हूं। अब कोई भी गुलामी की जंजीर मुझे पकड़ नहीं सकती यीशु के नाम से। कोई मेरे बाप दादा की बेड़ियां मुझे जकड़ नहीं सकती यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो करती हैं, वो आपको पकड़ती हैं, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि कलाम में लिखा है जिस तरह नूर के फर्जंद सुस्त हैं ना, तारीकी के फर्जंद सुस्त नहीं हैं, वो बड़े चुस्त हैं। मैं नूर हूँ और मैं क्या हूँ? सुस्त हूँ। मगर वो बड़ा चुस्त है, वो हर वक्त कोई ना कोई नया प्लान बनाता है। आज भी वो बड़े प्लान बनाएगा। तू तो आज़ाद नहीं है। आज़ाद होती तो ये टेंशन क्यों? आज़ाद होती तो बेटे को नौकरी क्यों ना मिलती? आज़ाद होती तो तेरी बेटी बेटे का रिश्ता क्यों ना हो जाता? आज़ाद होती तो तू ये कर्जे में क्यों होती? वो बड़ी बातें आज भी हमारे ज़हनों में डालेगा, लेकिन शुक्र हो उस खुदावन यीशु मसीह नासरी का जिसने मुझे आज़ाद किया है। हालेलुया। उसका शुक्र है कि उसने हमें आज़ाद किया है। और किस लिए? आज़ाद रहने के लिए। आमीन। आज़ाद रहने के लिए। अब आप फ्री हैं, अब मत मुश्किलों में पड़े, मत फंसे, उसे शट अप किया करें कि मैं आज़ाद हूँ, मैं वारिस हूँ। गलतियों 4:6-7। हमें पाकिस्तानी कानून के हिसाब से विरासत मिलती है? जिस्मानी अब्बा की तरफ से विरासत मिलती है? मिलती है? कहाँ मिलती है? जो बोलते शादी होगी, ब्याह कर देता, बस इसका हिस्सा पूरा हो गया, ऐसे ही होता है ना। घर ज़मीन में जायदाद मिलती है? हमें नहीं मिलती। मगर खुदावन का फजल हो, उसने मुझे वारिस बना लिया है, और ऐसी मिरास के लिए जो दुनिया की भी नहीं है। मेरा अब्बा शायद 2 क्वार्टर अपने बेटे को देना ज़्यादा पसंद करेगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं गैर घर में हूँ। मगर मेरा आसमानी अब्बा मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है कि उसने मुझे आसमानी मिरास में शामिल कर लिया है। हालेलुया। मैं वारिस हूँ, मैं वारिस हूँ, तभी तो हम अब्बा कहते हैं। जो वारिस नहीं वो खुदावन 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 ही करते रहते हैं। जो वारिस हैं वो अब्बा कहते हैं। तो मैं क्या हूँ? मैं वारिस हूँ उन सब अच्छी चीज़ों के कि मैं वारिस हूँ जो खुदावन ने मेरे लिए बनाए आलम से पहले ही तैयार कर दी हैं। मुझे बनाने से पहले खुदावन ने सब चीज़ों को तैयार किया है। कितनी ऑनर की बात है। सब कुछ पहले तैयार हुआ ना, बाद में उसने हमें बनाया। तो कितनी ऑनर की बात है कि खुदा ने पहले मुझे नहीं बनाया कि मैं भूखी प्यासी मैं क्या करूँगी, लेकिन खुदा ने पहले मेरे लिए सारा अरेंज किया है और फिर उसने मुझे बुलाया है अपनी तारीफ़ बयान करने के लिए। तो आज हमने बहुत सारी अपनी पहचान को सीखा है। अगर कोई भी एक पहचान आप यहाँ से लेके जाएंगे, मेरा ईमान है कि ये जो कलाम है ना, आपके अंदर इतना बढ़ता चला जाएगा, आप दूसरों के लिए बाप बरकत बन जाएंगे। जैसे खुदा ने आपको चुना है, खुदा आपके वसीले बथेरों को चुनेगा। आमीन। जैसे खुदा ने आपको आज़ाद किया है, खुदा आपके वसीले बथेरों को आज़ाद करेगा। जैसे आपको वारिस बनाया, खुदावन औरों को भी वारिस बनाएगा। जिस तरह कलाम में लिखा है, मेरी और भी बहुत सारी भेड़ें हैं जो अभी इस गल्ला खाना में नहीं नज़र आ रही, मगर फिर वो नज़र आएंगी मेरी और आपकी खिदमत के एवज़। आमीन।